छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बुधवार को किसान आंदोलन और राज्यसभा में पीएम मोदी के भावुक होने पर विपक्ष के बयानों पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद की भावुकता दर्शाता है कि दोनों के बीच आत्मीय संबंध है। पीएम मोदी ने उनको सीएम की हैसियत से काम करते देखा है। दोनों ने एक दूसरे के प्रति जो स्मृतियां साझा की है वो जोड़ने वाली है। देश में सियासत में सिर्फ और सिर्फ पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की भावुकता, गुलाम नबी की भावुकता, ये निश्चित रूप से ये दोनों के बीच का आत्मीय संबंध है और माननीय नरेंद्र मोदी ने उनको मुख्यमंत्री की हैसियत से काम करते देखा है, नेता प्रतिपक्षी, और जो स्मृतियाँ उन्होंने बताई निश्चित रूप से भावुक करने वाली स्मृतियाँ हैं। दोनों की स्मृतियाँ काफ़ी प्रगाढ़ है और आपस में जोड़ने वाली है। देश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब हाउस में बैठते हैं तो मन की बात आनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किसानों के आंदोलन की भी बात की। उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले में हुए वाकयों का भी जिक्र किया। रमन सिंह ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आंदोलन में किसान आंदोलन की तुलना करनी सही नहीं है। महात्मा गांधी ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनका आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, लेकिन किसान आंदोलन झूठ के आधार पर हो रहा है। लाल किले पर चढ़कर देश का अपमान करना सही नहीं है। आंदोलन जीवी होना और आंदोलन के लिए महात्मा गांधी से अपनी तुलना करना, महात्मा गांधी इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान करके और उन्होंने आंदोलन चलाया जो अहिंसा पे आधारित था, सत्य पे आधारित था। और ये जो आंदोलन चल रहा है झूठ के आधार पर, हिंसा के आधार पे लाल किले पे चढ़कर इस प्रकार देश का अपमान करने वाला किसान यदि होगा, आंदोलन को सह दिया जाएगा। ये देश अपमानित होता है। जिस प्रकार हिंसा बढ़ती गई, जिस प्रकार हिंसा को फैलाया गया, पुलिस के कर्मियों को घायल किया गया 300 से ज़्यादा, तो क्या गांधी जी ने कहा था इस प्रकार हिंसा को, इस प्रकार की झूठ और गलत बयान की? इतना ही नहीं, रमन सिंह ने अन्नदाताओं की मांग पर किसान और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आम सरकार की बात नहीं मानना चाहते तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए कमेटी बना दी है। आंदोलनकारियों को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलेगा, ट्रैक्टर दिखाने से नहीं। अब जब सारी समस्या का समाधान हो गया और दूसरा, यदि आप सरकार से बात नहीं करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी मेरे भाई, तो बातचीत से ही तो समाधान निकलेगा, ट्रैक्टर दिखाने से समाधान निकलेगा क्या? एक राज्य के लोगों को लेकर पूरे देश को बंधक बनाने का षड्यंत्र जो कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करो, अपनी बात रखिए, समाधान करिए, चर्चा करिए, बातचीत करिए और निराकरण करिए। ट्रैक्टर लेके घूमने से नहीं होगा। सर, लास्ट सवाल, सचिन तेंदुलकर और आशा दीदी जैसे महान जो है हमारे देश के लिए, जो इनके लिए जांच बैठाने की ट्वीट में बात कर रहे हैं। यही तो गिरावट होता है राजनीति का कि सचिन तेंदुलकर भारत रत्न के सम्मानित और लता मंगेशकर जैसे जो उनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित रहा, उनकी बात को समझने ना समझने उसमें भी राजनीति यदि शिवसेना और कांग्रेस मिलकर करती है, ये देश का दुर्भाग्य है और महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। गौरतलब है कि राज्यसभा में मंगलवार को विरोधी दलों के नेताओं के बीच आत्मीयता के क्षण देखने को मिले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रिटायर होने पर विदाई संदेश दे रहे थे। तब जम्मू कश्मीर की एक घटना का भी जिक्र करते हुए वे भावुक हो गए। वहीं पीएम मोदी भी गुलाम नबी के साथ बिताए पलों को याद कर रो पड़े थे, जो राजनीति का एक मुद्दा बना हुआ है।